हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। गजेंद्र चौहान एक ऐसे एक्टर जो भारतीय टेलीविजन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। खासकर ऐतिहासिक टेलीविजन श्रृंखला महाभारत में युधिष्ठिर के रोल को लोग आज भी याद करते हैं, पसंद करते हैं। साथ ही इन्होंने कई फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। पर क्या आपको पता है, इन्हें पहले रामायण में लक्ष्मण का रोल दिया गया था, पर क्यों इन्होंने नहीं किया, जानेंगे गजेंद्र चौहान सर से ही। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, क्या ये बात सच है कि आपको लक्ष्मण का रोल दिया गया था रामायण में? ऐसा था कि उन दिनों मैं स्ट्रगल कर रहा था और शुरुआती दौर था मेरे कैरियर का, तो हम लोग सब जगह मिलने जाते थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि रामायण बन रही है तो मैं रामानंद सागर साहब को मिलने गया था उनके घर पे, और मैं आई वॉज इंटरेस्टेड इन राम्स रोल, बट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, राम का रोल नहीं मिल सकता, आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लक्ष्मण का दे सकता हूँ। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था और मैं चला आया था। ये छोटा सा एक इंसिडेंट था मेरी लाइफ का। और उसके बाद उन दिनों मैं एक कैंडिडेट था कृष्ण के रोल के लिए महाभारत में। तो कृष्ण के रोल के लिए मैं 4 साल तक इंतज़ार किया, और जब फाइनली मेरा और नीतीश भारद्वाज का कंपटीशन 6-7 बार हुआ, साथ में स्क्रीन टेस्ट हुआ, तो नीतीश जी को कृष्ण का रोल मिला और मुझे जो है फिर युधिष्ठिर के रोल में शिफ्ट किया गया। सर, उसमें भी आपका बहुत मन था, महाभारत में भी कृष्ण का रोल करने के लिए। आप शायद अड़ भी गए थे कि मुझे कृष्ण का ही रोल चाहिए, उसमें भी आपने छोड़ दिया था। फिर युधिष्ठिर के रोल के लिए कैसे मनाया गया आपको? नहीं, मुझे जब ऑफर हुआ तो मैं रेडी नहीं था युधिष्ठिर के रोल करने के लिए, और मुझे जब कृष्ण का रोल मतलब कैंसिल किया गया तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मैंने जो पूरी तैयारी की थी वो महाभारत की कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, और 3-4 साल तक मैं इंतज़ार करता रहा उसी चीज़ का। और महाभारत जो है वो रामायण से पहले आने वाली थी, और बाद में जो है रामायण पहले आई किसी कारणवश और महाभारत बाद में आई। तो फिर मुझे बलराम के रोल में शिफ्ट किया गया, जो मैं आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं करूँगा। तो अचानक एक जो दूसरा एक्टर युधिष्ठिर कर रहा था, तो उसको रवि चोपड़ा साहब ने बोला कि ये 5 भाइयों के सेटअप में फिट नहीं है, मतलब 5 भाइयों का हिस्सा नहीं लगता है। तो मुझे बुलाया गया, मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया, और उन्होंने पाया कि ये गजेंद्र जो है वो एकदम फिट बैठता है पूरे उसमें। और मेरा स्क्रीन टेस्ट पूरे कॉस्ट्यूम के साथ, जो कि आपने फाइनल महाभारत में देखा, उसके साथ लिया गया, उन डायलॉग, उन संवादों के साथ लिया गया। चोपड़ा जी ने फाइनल किया, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने फाइनल किया, सतीश भटनागर जी ने फाइनल किया, राजकमल जी ने फाइनल किया, और फाइनल वर्ड जो था वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी का था, जिन्होंने महाभारत को जो है मतलब सुनाया था, और चोपड़ा साहब ने रिकॉर्ड किया था, जिसके बेस पे आधारित बना के बेसिकली महाभारत बनाई गई। और उन्होंने जब ओके किया, उन्होंने कहा कि यही है मेरा युधिष्ठिर, तो मुझे लगा कि ये रोल अब मेरा है। पर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा डिजेक्टेड डेफिनेटली था, और मुझे लगता था कि जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। लेकिन डायरेक्टर ने मुझे कहा कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है युधिष्ठिर का। वो इसलिए है कि कहानी जो है युधिष्ठिर के साथ चलती है, कृष्ण के साथ नहीं चलती है। कृष्ण इज लाइक ए एडवाइजर टू पांडवास। महानायक अवश्य है, और बीच बीच में उसके एडवाइजेज आएंगे, वो ही विल फेस द सिचुएशन, बट जो कहानी चलेगी वो युधिष्ठिर के साथ चलेगी। जिधर युधिष्ठिर जाएगा पांडव उधर जाएंगे, तो उसके फैसले को सर मानने माना गया। तो फिर मैं रेडी हुआ, और जैसे करता करता गया तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। सर, आपको उस रोल के लिए आज भी लोग बहुत ही प्यार देते हैं, और कहीं आप शायद अगर कहीं बाहर जाएं, एयरपोर्ट पर स्पॉट हैं, तो कई बार ऐसा किस्सा हुआ होगा, लोग आपको युधिष्ठिर ही मानते हैं और उसी नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कहीं एयरपोर्ट पर या किसी इवेंट में? नहीं, हमेशा ही होता है। ये रोज की कहानी है, और घर घर की कहानी है। जहाँ भी मैं लोगों से क्रॉस करता हूँ तो वो आइडेंटिफिकेशन इतनी बड़ी है। कहते हैं ना कि हिमालय से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ताजमहल से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, लता मंगेशकर से बड़ी गायिका नहीं है, और सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर नहीं है। तो युधिष्ठिर जो है एक ऐसा कैरेक्टर मेरे पर्सनैलिटी के साथ जुड़ गया कि लोग मेरा असली नाम कम जानते हैं,
लेकिन ज़्यादा जो है मुझे युधिष्ठिर कह के संबोधित किया जाता है। मुझे खुशी भी होती है कि एक अच्छा रोल है जिसके साथ मुझे जोड़ा जाता है, और मैंने ये दर्शाता है कि मैं एक सफलता के साथ उस रोल को निभा पाया, जिसकी एक इमेज आज 36 साल हो गए महाभारत को टेलीकास्ट हुए, आज भी लोगों के दिलों में वैसी ही छपी हुई है। और मुझे बहुत मान सम्मान एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, मेरे घर के आसपास या कहीं किसी फंक्शन में जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग तो पैर छूते हैं, कहते हैं कि आप धर्मराज हैं। बल्कि कल की कहानी है, एक पंडित जी जो थे वो एक फंक्शन में मैं गया था, उन्होंने आके चरण छू लिए, उन्होंने कहा कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो आप शास्त्रों का सबसे बड़ा ज्ञाता आप ही हैं, जो कि नहीं है बेसिकली, क्योंकि लेकिन उनका मानना ऐसा है, उनको कैसे मनाया जाए, लोगों के विश्वास को कैसे तोड़ा जाए। तो धर्म का प्रचार आपने किया है, तो ये सब मान्यताएं हैं इस देश में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश जो है धर्म पे आधारित है। लोग धर्म के प्रति बहुत संवेदनाएं रखते हैं, और लोग उससे भावनाओं से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला है कि कल ही आपके साथ एक ऐसा ही एक वाकया हुआ, तो इससे पहले भी आप एक बारी शायद जो राम बने थे अरुण गोविल सर, उनके साथ एयरपोर्ट पे गए थे, तो वहाँ पे भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो सुनने में आया था हमें। क्या ऐसा सच हुआ था? क्योंकि एक बुजुर्ग आए थे शायद आप लोगों के पास और फिर उन्होंने भी पैर छुए आपके। नहीं, वो ऐसा था कि हम लोग कहीं शो करके चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे खड़े थे और फ्लाइट थोड़ा सा डिले थी, दोनों बात कर रहे थे, तो अचानक थोड़ी सुगबुगाहट जो है नीचे हुई फर्श पे, तो पैरों को लगा कि कोई टच कर रहा है, तो हमने नीचे देखा तो एक 90 साल की उम्र के करीब का आदमी जो है वो दंडवत प्रणाम कर रहा था, और उसने कहा, एक पैर अरुण जी का पकड़ा, एक मेरा पकड़ा हुआ था, और ये कहा कि आज मुझे युधिष्ठिर और राम जो है दोनों एक साथ मिल गए, अब मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। तो मतलब ये जो मान्यताएं हैं ना, इनको लोगों के दिलो दिमाग से मिटाना बड़ा मुश्किल है, और ये बरसों तक रहेगी, क्योंकि रामायण और महाभारत उस लेवल पे बनी है जिसका तोड़ अभी तक तो नहीं निकला है। आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये इमेजेस जो हैं लोगों के दिलों और दिमाग में छप गई हैं। बल्कि उसका एक अच्छा उदाहरण ये भी हुआ कि कोविड में जब दोबारा आया, दोनों धारावाहिक जो हैं जब दोबारा टेलीकास्ट हुए, तो लोगों ने हाथों हाथ लिया, और इसे वैसा ही जैसा फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट में प्रचलित हुआ था वैसा ही इस बार भी हुआ, और लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, और जो नई जनरेशन थी उसके दिमाग में भी वो सब चीज़ें आ गई। तो सर वो प्यार, वो सम्मान लोग अब भी देते हैं और अब भी बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। इसी वजह से गजेंद्र चौहान नाम से आपको कम जानते होंगे, युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। सर आपने बहुत सारी मूवीज़ भी की हैं, तो जो आपने महाभारत किया है उसके डायलॉग्स बहुत ही संस्कृत भी मिक्स होता था, उसमें बहुत ही टिपिकल होता था। तो फिल्मों में जब डायलॉग्स मिले आपको, वो करना आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। महाभारत खत्म हुई तो मुझे एक फिल्म मिली थी, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, और मैं उसकी शूटिंग कर रहा था इमीडिएटली आफ्टर महाभारत। तो उसमें एक संवाद ऐसा था कि मुझे कहना था, अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। तो मैं बार बार बोलता था, यदि तुमने ये किया, यदि। तो डायरेक्टर मुझे बोलता था, यदि वदि भूल जाओ भाई, वो महाभारत तक छोड़ा हो, अभी ये नॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन वो इतना हम लोगों की जबान पे चढ़ चुके थे, यदि, कदापि, कदाचित, पिताश्री, माताश्री, तातश्री, तो ये सब इतना हमारे कैरेक्टर में आ गए थे। बल्कि जब भी बात करते थे लोग भी हमको भ्राताश्री बोलते थे, कोई युधिष्ठिर बोलता था, कोई धर्मराज बोलता था, कोई भ्राताश्री बोलता था। तो ये सब लोग हमें संबोधित करते थे। मैंने आपसे कहा कि धर्म के प्रति जो है इस देश में जो आस्था है उसको लोगों के दिमाग से हटाना बड़ा मुश्किल है। रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि उसी से लोग थोड़े से सही तरीके से चलते भी हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। सर OTT आज के टाइम पे बहुत ही हाइक पे चल रहा है, क्या OTT पर आपका कोई अपकमिंग सीरीज़ या आप कुछ कर रहे हैं अभी, जिससे कि लोगों के बीच आप एक बार फिर से छा जाएं? गार्गी, ऐसा है कि मैंने पिछले कुछ वर्षों से काम नहीं किया है। उसका कारण ये है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2014 में आई तो मुझे FTI का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद मैं DD अरुण प्रभा का पे रहा, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन। उसके बाद
डीडी किसान पे जो सिलेक्शन कमेटी थी उसका चेयरमैन रहा, तो काफ़ी समय मेरा उसमें व्यतीत होता था। और अब पिछले 2.5 साल से मैं वाइस चांसलर हूँ पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक, हरियाणा। तो मैं जिस जिम्मेदारी को लेता हूँ उसके सामने बाकी सब छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा, अच्छे से करूंगा, तो शायद लोग अप्रिशिएट करेंगे और मुझे काम मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो मैं खुश हूँ इस माहौल से, क्योंकि एकेडमिक्स है और एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एक कहते हैं ना कि राष्ट्र निर्माण का कार्य है ये। जब आप नई पौध, नई पीढ़ी को तैयार करते हैं भविष्य के लिए, तो ये राष्ट्र निर्माण का भी हिस्सा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उसमें, इसलिए मैंने कई वर्षों से काम नहीं किया है। ऑफर्स आते हैं बहुत सारे, ओटीटी के भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी ये मेरा जो फेज़ है ये 6 महीने का बाकी है। इसके बाद देखते हैं सरकार कहीं और भेजती है या फिर मैं वापस जाके अपने एक्टिंग के काम में व्यस्त होगा। अगर एक्टिंग में आप आएंगे तो लोग आपको देखना चाहेंगे, क्योंकि आपको अभी भी बहुत पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। सर, आज के टाइम की जो फिल्में बनती है और उस टाइम पे जो बनती थी, आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस आ गया इसमें? कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो आना चाहिए, इसमें कोई दूसरा प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन परिवर्तन अगर अच्छे के लिए होता है तो वो परिवर्तन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम आता है। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में राइटर्स की बहुत कमी है। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो है वो नहीं मिलते, और जो भी मिलता है, और हर आदमी, मुझे आज लगता है, तब क्या होता था, महाभारत बड़े संयम के साथ बनी है, रामायण बहुत संयम के साथ बनी है। लेकिन आजकल क्या है, स्क्रिप्ट आती है, इसको शूट कर दे दो, भेज दो, करेक्शन का टाइम भी नहीं है। तो वो जो करेक्शन का टाइम नहीं है, तो जो मटेरियल आ रहा है, जैसा आ रहा है और जैसा शूट हो रहा है, वैसे का वैसा ऑडियंस तक पहुंच रहा है। तो उसमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। संवादों में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज जैसे माइथोलॉजी में अगर काम करते हैं, या कॉस्ट्यूम ड्रामा में काम करते हैं, या हिस्टोरिकल सीरियल में काम करते हैं, तो वो भाषा में काम नहीं करते। भाषा जो, देखिए, सिनेमा जो है 2 चीज़ों से बना हुआ है, ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो 50%, विजुअल 50%। अगर दोनों चीज़ों का मिश्रण सही होगा तो ही फिल्म अच्छी बनेगी। तो ऑडियो पे काम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना विजुअल पे। आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन आप ऑडियो की प्रैक्टिस के लिए भी काम कीजिए। कलाकार के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो ऑडियंस तक पहुंचता है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था महाभारत के संवाद। महाभारत के संवाद आज तक लोग डिमांड करते हैं हमसे, 36 साल के बाद। कभी कभी मैं कहता हूँ, भाई, धर्मराज को धर्म संकट में मत डालो। 36 साल पहले जो संवाद बोले वो कैसे याद होंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उसको अच्छे से सुनाते हैं, और अप्रिशिएट होता है वो सब। वो कहते हैं, हमें लगता है कि जब आप बोलते हैं स्टेज पे, तो लगता है कि आंखें मूंद के देखो तो लगता है कि महाभारत चल रही है और उसमें युधिष्ठिर अपने संवाद बोल रहा है। वो जो वॉइस की आइडेंटिफिकेशन हुई, आप पुराने ज़माने के कलाकारों को देखो, छोटे से छोटे कलाकार की आवाज़ जो थी वो आइडेंटिफाई हो चुकी थी, उसको पहचानते थे लोग, छोटे से छोटे कलाकार की। लेकिन आज जो है, सीरियल ख़त्म होता है और एक्टर गायब हो जाता है। तो ये जो दौर चल रहा है ना, जल्दबाजी का, इसमें काम करने का थोड़ा सा मूड खराब होता है हम जैसे लोगों का। हमने बड़े मेहनत से ये मुकाम पाए हैं और इन मुकामों को हम संजो के रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। अब कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा और लगेगा कि बड़ी कंपनी बना रही है और रोल में दम है और रोल को परफॉर्म करने में मज़ा आएगा, क्योंकि एक कलाकार के लिए जो है ना, रोल जो है ना वो सबसे अहमियत वाला होता है। वो रोल को अगर अपना कंसीव कर ले, उसके पैरामीटर्स में रह के वो परफॉर्म कर जाए, तो लगता है कि हाँ, आज शाम का खाना जो है बहुत अच्छे से खाया जाएगा। एक सेटिस्फेक्शन, फील ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है।
सर आप सही कह रहे हैं, एक रोल बहुत मायने रखता है। उसी कारण से आज भी रामायण महाभारत के सभी कैरेक्टर्स को लोग अभी भी प्यार करते हैं और कहीं पे देखते हैं तो वो भगवान ही मान लेते हैं। उनको ये रोल ही है जो उनको इस मुकाम पर, आप सबको उस मुकाम पर लाके रखा है और लोग अभी भी इतना प्यार करते हैं, तो वो जाहिर है सर। तो वैसे रोल अगर मिलेगा आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि लोग आपको देखना बेहद पसंद करते हैं। आप टीवी पे या किसी वेब सीरीज़ पे आएंगे तो सर जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आज के यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने बोला है कि वो ठहराव नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, न्यू जनरेशन को सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना चाहिए। जब तक आप अपने एज एन एक्टर अपनी वॉइसिंग पे, अपने डायलॉग डिलीवरी पे, मॉड्यूलेशन में अपने आप को मेंटेन करने में, देखिए दुनिया के कोई भी वर्कर हो जो ऑफिस जाता हो, बिजनेस में काम करता हो, वो शाम को जाने के बाद जॉगिंग नहीं कर पाता, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप मुंबई के जूहू बीच पे जाके तो देखें तो मुझे लगता है मोर देन 50% एक्टर्स ही जॉगिंग कर रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है अपने आप को मेंटेन करना। तो ये अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। आपकी दुकान में अच्छा माल होगा तो ज़रूर बिकेगा। आपकी वॉइस में दम होना चाहिए, आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। वॉइस के ग्रेन्स अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज गिवन बाय द गॉड एक्चुअली। जैसे भी है वो अच्छे हैं। जैसे अगर आप महान कलाकार दिलीप साहब को देखें तो उनके ग्रेन्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी मॉड्यूलेशन इतनी कमाल की थी कि लोग सुनना पसंद करते थे, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनना पसंद करते थे। तो ऐसा ही अब हर एक्टर को अपने ऊपर काम करना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री सबके लिए खुली है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप तैयार होके आइए कि मैं यहाँ आने के बाद अपने ऊपर काम करूँगा और जो रोल होगा उसके पैरामीटर्स को अपने डायरेक्टर से समझूंगा, उन पैरामीटर्स में रह के अपना काम करूँगा। क्योंकि देखिए, टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन टैलेंट के साथ अगर ऑनेस्टी और डिसिप्लिन हो ना, तो मुझे लगता है उसका तोड़ नहीं है। फिर डिसिप्लिन होना एक एक्टर को बहुत ज़रूरी है। आप रात के 4 बजे तक कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, तो आपकी आंखें कैसी होंगी उस वक्त। इसलिए आपको अपने आप को मेंटेन करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी वॉइस पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरी सलाह आने वाली पीढ़ी को यही है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। गजेंद्र सर, हमसे बात करने के लिए और श्रेष्ठ भारत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सही कहा कि डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। उसी के थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक्टिंग की ही बात करें, हम किसी भी फील्ड में जाएं, डिसिप्लिन अगर हम हैं और हमें पता है कि किस टाइम पे कैसी चीज़ें करनी है, कैसे अपने आप को ग्रूम करना है, तो ये किसी के लिए भी अच्छा ही होगा। जी, मुझे लगता है इसके साथ साथ हर कलाकार को अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की भूमि है। मैं काफ़ी वर्ल्ड के देशों में घूमा हूँ, लेकिन जब तक अपने हिंदुस्तान नहीं लौटता मुझे चैन नहीं पड़ता। मुझे दुनिया का कोई देश अच्छा नहीं लगता जो भारत लगता है, और भारत मेरा सबसे महान है। और मैं यहाँ की मिट्टी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और अपने काम को मैं अगर समर्पित करूँ तो अपनी भारत भूमि को करूँ। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ गजेंद्र चौहान सर, और जो युधिष्ठिर के नाम से आज भी बहुत ही फेमस है और लोग बहुत ही प्यार करते हैं। तो इन तमाम जानकारी के लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।